त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर यह समीक्षा बैठक की गई है। अधिकारियों को सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ संदेश सामने निकल कर आया। किसी धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी ना हो, देवी देवता साधु संतों पर टिप्पणी ना हो, विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं होगी। सीएम योगी की तरफ से ये साफ बातें कही गई है। कानून तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़े निर्देश दिए गए हैं। वहीं धर्म को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही है। किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ कानून तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ का ये साफ संदेश सामने निकल कर आया। तो त्योहारों का मौसम है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कानून व्यवस्था से संबंधित समीक्षा बैठक भी की गई। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, दिशा निर्देश दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम अधिकारियों को। एक तरफ जहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, दूसरी तरफ किसी भी धर्म से खिलवाड़ का, टिप्पणी का अपमानजनक अधिकार नहीं है। कानून व्यवस्था की सख्ती को लेकर तमाम बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। इस मीटिंग से संबंधित क्या अहम जानकारियां आपके पास? देखिए स्वाति, कुछ दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर जिले के डीएम अधिकारी और जो पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी होते हैं उनका पेच कसा गया था। लेकिन आज जो सुबह मीटिंग हुई है उसके पीछे रीजन है कि जिस तरीके से डसना के एक विवादित संत का बयान आया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे दंगा फसाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर हम सहारनपुर की बात करें और कुछ जगह और भी प्रदर्शन हुए थे, उसको लेके ये बैठक बड़ा ही इम्पोर्टेंट थी। और बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिया कि किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्धिज्म हो या हिंदू धर्म हो, किसी को किसी धर्म के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध के नाम पे अराजकता को भी माफ नहीं किया जाएगा। उनका इशारा साफ था कि अगर आपको विरोध करना है तो आप उसके लिए तोड़फोड़ और आगजनी का सहारा नहीं लेंगे। कानून अपना काम कर रहा है। हालांकि जब उस पर एक छोटा सा रिएक्शन भी समाजवादी पार्टी के तरफ से आ गया, उस बात को मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की बैठक हो रही थी तो उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी है उस पर समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है उस विवादित संत के खिलाफ, इसीलिए अराजकता हो रहा है। अगर आगे भी अगर उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो अराजकता होती रहेगी। तो जो नवरात्र का चूंकि महीना चल रहा है और कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन के लिए भी लाख चुनौती है। और लगातार इधर स्वाति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग कैसे दुस्साहस लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसी बैठक को लेके और उसी घटना को लेके यह बड़ी बैठक थी। इस बैठक में सारे अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बिल्कुल, देखिए दासना मंदिर प्रमुख यति नरसिम्हानंद के बयान को लेकर सियासत जोरों पर नजर आ रही थी और इसी पर योगी सरकार से सख्त एक्शन लेने की बात भी कही जा रही थी। तमाम नेताओं की टिप्पणियां भी हमने सुनी। मौजूदा स्थिति को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये समीक्षा बैठक की गई। अच्छा, क्या कुछ गाइडलाइंस त्योहारों के मद्देनजर जारी की गई है? क्योंकि जिस तरह से त्योहारी वक्त है, जहां पर उत्तर प्रदेश में 1 महीने तक जो पुलिस के लोग हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द की गई हैं, क्या सख्ती तमाम मेला क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी? रजनीश, इसको लेकर क्या जानकारी? योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या बातें कही गई? देखिए, सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में पुलिस का ही बड़ा रोल होता है। हालांकि जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो निर्देश तो जरूर देते रहते हैं, लेकिन अगर निचले पायदान की बात करें कानून व्यवस्था में होमगार्ड से लेकर सिपाही और आईपीएस अधिकारियों की महती रोल होता है। और इस समय प्रशासन की तरफ से ये सख्त हिदायत है कि इनको छुट्टी पर न भेजा जाए। कारण साफ है स्वाति कि अगर संख्या कम होगी तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में दिक्कत होगी। यहाँ पे जो उनका साफ निर्देश है कि जो 112 के पीआरबी गाड़ी है उनमें तेजी लाया जाए। हालांकि अधिकारी जरूर दावा करते हैं कि पीआरबी का जो टाइमिंग होता है उसके पहले हम लोग घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन तमाम शिकायतें रहती है, इनका गश्त बढ़ाया जाए। जो पिकेट ड्यूटियां होती है, पिकेट ड्यूटी पर अक्सर होता यह है कि वहाँ जिम्मेदारों की ड्यूटी तो लगाई जाती है, लेकिन समय समय पर यह खबर आती रही है कि जब मौका मुआयना अधिकारी करने जाते हैं तो वहाँ पे जिस बीट इंचार्ज की ड्यूटी रहती है वो लोग नदारत रहते हैं।
एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का बड़ा रोल होता है। जी। और शहर का माहौल भांपने के मंशा वो लोग पहले ही सरकार को इतला कर देते हैं, तो वो भी जिम्मेदारी से अपना काम करे। कहीं ना कहीं सारे लोगों की जो जिम्मेदारी है, यहाँ तक कि राजस्व विभाग की भी एक बड़ा रोल होता है, जो लेखपाल होते हैं उनकी भी एक अपना लॉ एंड ऑर्डर में रोल होता है। तो सबको मुस्तैद रहने के कहा गया है। चूंकि मैं बार बार इस बात का मेंशन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं घटी, कहीं ना कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार के इकबाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उसी को लेकर आज बैठक हुई थी, उसी बैठक में ये सारा निर्देश दिया गया है। बिल्कुल, देखिए यति नरसिम्हानंद के बयान को लेकर सियासत जहां जोरों पर थी, वहीं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर मुस्लिम समुदाय के तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था और इसी को लेकर ये बैठक की गई है। साथ ही त्योहारों के मद्देनजर दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।